बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज की दिन में बड़े अहम दो फैसले किए गए। दो अहम फैसले हुए। एक फैसला जनाब बड़े घर की तरफ से आया है और आप और मैं बाखूबी वाकिफ़ हैं कि वही फैसले जो हैं यहाँ पर चलते भी हैं, जो कि बड़े घर की तरफ से आते हैं और उन्हीं पर अमल दरामद होता है। क्योंकि हमारे सियासतदान तो भाई सीधी सी बात है कि वो इस पोजीशन में या खुद ही फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। और खुसूसन पीडीएम की जमात, पीडीएम की हुकूमत जो है, ये तो खुद लूली लंगड़ी है। ये तो सच ये है कि अपने तय तो शहबाज शरीफ कोई फैसले नहीं ले सकता और ना ही एक साल में लिए गए। ये तो 9 मई का वाकया हुआ है। 9 मई के वाकये के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बगावत की है, उसके बाद बड़ा घर खुलकर सामने आया है और फिर तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वगरना तहरीक इंसाफ पहले तो भाई इमरान खान साहब और उनके लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन 9 मई के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ ने दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया, और मजे की बात यह है कि एक प्लानिंग के तहत, जैसा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक ही वक्त में सब लोगों ने एक ही तरफ मूव किया। किस तरफ जी? दिफाई अदारों की तरफ। मतलब ये था कि रियासत के खिलाफ बगावत की जा रही थी। और आप और मैं बखूबी इस बात से भी वाकिफ है कि रियासत के खिलाफ जो लोग बगावत करते हैं उनका अंजाम फिर लाजमी बात है कानून के मुताबिक होता है। जो बागियों की सजा है उसी के मुताबिक उनके को सजा दी जाती है। और अगर बगावत कामयाब हो जाए तो बागी जो है, जिन लोगों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, उनके साथ किसी किस्म की हमदर्दी या रहम नहीं रखते। आप दुनिया की तारीख उठा लें, बागियों का हमेशा से यही नजरिया रहे। और इमरान खान साहब तो चाहते थे कि 9-10 बंदों को लटका दूं, तो यहाँ भाई कई सैकड़ों को लाखों को लटका दिया जाना था। उनमें शायद हम और आप भी शामिल होते, क्योंकि हम भी सियासी लोग हैं, सियासी तालिब इल्म हैं, सियासत से दिलचस्पी रखने वाले हैं, तो हमारी भी गुंजाइश नहीं होनी थी। क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि वो बादशाहत लेकर आए, और इमरान खान साहब को बादशाहत का ताज पहनने का शौक था और है, इसीलिए ये सारा गेम की जा रही थी। तो जनाब 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद रियासत ने खुलकर इन तमाम बलवइयों, इन तमाम बागियों को गिरफ्तार करने और कानून के मुताबिक सजाएं देने का फैसला किया। अब भाई यहाँ पर जब सजाओं की बात शुरू हुई, सजाएं देने का अमल शुरू हुआ, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू हुआ, तो कुछ लोग जो कि एनजीओ के नाम पे, इंसानी हकूक के नाम पे, को कहीं से आ जाता है, को कहीं से आ जाता है, उनको अचानक सिविल सुपरमेसी याद आ गई। किसी के दिल में इंसानी हकूक जाग उठे। तो भाई कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया गया तमाम लोगों पर, सिर्फ यहाँ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया गया। और इस बात को, ये जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट करके जो है अपने नाजरीन तक पहुंचाया है कि भाई आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया है कि इन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। और सिर्फ इनके लिए नहीं, जिन लोगों ने प्लान किया है, प्लानिंग बनाई है, वो सारे लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे, साफ कटहरे में आएंगे। ये खुशाइन फैसला ऐसे ही होना चाहिए जो कि बगावत करते हैं या जिनके अंदर रियासत या रियासती अदारों के खिलाफ नफरत है, उनको इसी किस्म के फैसले का सामना करना चाहिए। अब भाई यहाँ तक नहीं है मामला। मामला ये है कि आर्मी चीफ की तरफ से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि वाज़ेह तौर पे कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ये भी पैगाम, और ये पैगाम किसको दिया गया है जनाब? ये पैगाम हमारी अदालतों को दिया गया है कि जो बार बार इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, मुजरिम पकड़ कर लाते हैं जी, उनकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है, पुलिस लेकर आती है, पुलिस सबूत लेकर आती है। अब यही जो है बड़ी फुफो की बात कर लें जनाब डॉक्टर जस्मीन राशिद साहबा की, उनके खिलाफ कितने पुलिस सबूत लेकर आई, सारा कुछ लेकर आई, तस्वीरें मौजूद है, रिकॉर्ड पर सब कुछ मौजूद है, और वो खातून को
जो है अदालत से रिलीफ मिल जाता है और वो जाती हुई शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाहर जा रहे हैं। क्यों ना हो चेहरे पर मुस्कुराहट। जो लोग रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उसी रियासत की अदालत उन्हें रिलीफ दे रही है और फिर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ही से जाकर बाहर जाना है। तो ऐसे ही जनाब यस्मीन राशिद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखेगी। तो भाई ये भी फैसला कर लिया गया है कि उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कॉन्फ्रेंस के शुरका का एक अज़्म आया है कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों को ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। ठीक है, जो मामलात ये जो है ना वो राजा आदिल साहब और इस तरह के लोग जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए अभाम पैदा कर रहे हैं, मामलात को बिगाड़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। और उन लोगों के लिए भी जो कि फर्म्स हायर कर रहे हैं और फर्म्स के तहत अपने लिए लॉबिंग करवा रहे हैं, ये उनके लिए भी पैगाम है कि भाई मामला यहाँ तक नहीं रुकने वाला। और इसके साथ साथ ये तो वहाँ पे शुरका ने ये फैसला किया, आर्मी चीफ की तरफ से एक फैसला हुआ। इसके साथ चूंकि तहरीक इंसाफ को जब पर लगे थे, तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में हवा उस वक्त भरी गई, हवा आई थी, या तहरीक इंसाफ को आप कहें कि उस वक्त फूल और बीज लगना शुरू हुए जब ये लोग फवाद चौधरी या दीगर लोग तहरीक इंसाफ के साथ आकर शामिल हुए थे। तो भाई ये इन लोगों के शामिल होने से तहरीक इंसाफ खूब फली फूली और तहरीक इंसाफ जो है वो मसनद इक़्तिदार पर जाकर बैठ गई। अब ये लोग चले गए हैं, तहरीक इंसाफ वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है। मतलब वही जो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था 22 साल जदोजहद, जो कि अब 2023 में 27 साल जदोजहद बनती है। तो भाई वही जो है ना 22 साल जदोजहद पर वापस इमरान खान की पोजीशन चली गई है। और अब ये लोग बेसिकली बड़े घर के थे, अब बड़े घर के लोगों को एडजस्ट होना था, कहीं ना कहीं बड़े घर ने हमेशा इनको एडजस्ट करना होता है। तो जनाब इनके लिए भी गुंजाइश बना दी गई है और वो गुंजाइश जनाब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम है। जहांगीर तरीन की क़यादत में वो पार्टी लॉन्च कर दी गई है। बाकायदा आज या मे बी कल में इसका ऐलान कर दिया जाए। और ये अलीम खान की घर पर एक जो है ना बैठक हुई है, इसमें 100 से ज़ायद जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने आकर वहाँ इशाइये में शिरकत की और शिरकत के बाद वहाँ ये फैसला किया गया है। मतलब ये है कि अब जो बड़े घर की तरफ से हाथ रखा गया था तहरीक इंसाफ पर, वो हाथ उठाकर अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सर पर रख दिया जाएगा। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।